दिल्ली में यमुना में बाढ़ से अभी राहत नहीं। पुराना लोहे का पुल के पास हाई लेवल पर है पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा विकराल रूप। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी हर तरफ पानी भरा है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा बाढ़ जैसा मंजर। आईटीओ में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। राजघाट के पास पानी और भरा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली के शांतिवन इलाके में अभी पानी भरा हुआ है। सड़क पर कई फीट पानी होने से लोगों को हो रही दिक्कत। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में भी जल भराव है। बेला रोड पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना देर रात पहुंचे। आईटीओ से सटे हाथी घाट, अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास सेना के जवान सैंड बैग रखकर पानी को रोकने की कोशिश में लगे हैं। एलजी ने सेना के अधिकारियों से जानकारी ली। दिल्ली में जल भराव को लेकर बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, रेगुलेटर पर आ रहा है पानी का प्रेशर रुका, अब यमुना की तरफ जा रहा है पानी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की जवानों की तारीफ, कहा हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया। आईटीओ के पास खराब ड्रेन रेगुलेटर को आर्मी की मदद से किया गया रीस्टोर। आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 गेट में से आर्मी ने सिल्ट हटाया। आर्मी की इंजीनियरिंग कोर ने 3 ऑफिसर और 6 जेसीओ को लगाया था। 45 जवानों की मदद से इसे रीस्टोर किया गया। दिल्ली के आईटीओ बैराज के जाम 5 गेट बने दिल्ली के लिए मुसीबत। देर रात एक गेट खोलने में मिली कामयाबी। सेना के जवान बैराज के 4 गेट खोलने में जुटे। नेवी के गोताखोर गैस कटर से गेट्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल का आरोप, बैराज के गेट की देखभाल की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। लापरवाही की वजह से गेट जाम हो गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से शांतिवन क्षेत्र में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। आप सांसद संजय सिंह ने हरियाणा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली को डुबोने के इरादे से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब, कहा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पानी छोड़ना हमारी मजबूरी। सीएम खट्टर ने कहा हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया, दिल्ली सरकार को पहले जानकारी दी गई, इसलिए आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगाया ब्लेम गेम खेलने का आरोप। पवन खेड़ा ने कहा इसी वजह से दिल्ली की जनता डूब रही है। पवन खेड़ा ने केजरीवाल के रुख को बताया गलत, कहा अगर सरकार ने ड्रेन्स को साफ किया होता तो यमुना की डी शिल्टिंग करवाई होती तो ये हाल नहीं होता। पूसा रोड के शिव मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा दिल्ली में जो हुआ वो मिस मैनेजमेंट है। मीनाक्षी लेखी ने हमला बोलते हुए कहा बारिश से पहले मीटिंग्स हुआ करती थी ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, इस बार मीटिंग हुई नहीं पता। मीनाक्षी लेखी ने कहा आज दिल्ली की यह हालत रेवड़ी कल्चर की वजह से हुई है। जो पैसा काम पर खर्च होना चाहिए वो फ्री की सब्सिडी बांटने में खर्च हो गया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रही सरकार। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 3 बच्चों के डूबने से मौत। मेट्रो साइड पर बाढ़ के पानी में बनी झील में नहाने के दौरान मौत हो गई। सीएम योगी ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत शिविरों का भी दौरा किया, राहत का सामान बंटवाया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यमुना का पुश्ता टूटने से हालात हुए खराब। लोनी के कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने लोनी के इलाके में हेलीकॉप्टर से जायजा लिया, अधिकारियों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए कहा। वीके सिंह ने प्रभावित लोगों की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, राहत का सामान पहुंचाने का भी इंतजाम किया। अलीपुर बांध में 3 जगहों पर दरार आने के बाद बागपत सीमा में टूटा बांध, जिसकी वजह से यमुना का पानी लोनी इलाके की तरफ पहुंच गया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। कुमाऊं, चमोली और पौड़ी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। यमुनोत्री राजमार्ग 123 पर चामी के पास लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने से दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्वार में 13 साल के अंदर टूट गया मालन का ब्रिज, पानी के तेज बहाव में बह गया। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज, सुबह से मंडी मनाली इलाकों में बारिश, येलो अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बाढ़ से मची तबाही, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा हालात खराब है। 67,000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू बोले कसोल और तीर्थन में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, पीड़ितों के साथ सरकार के खड़े होने का बात कही। राहत के काम के लिए 361 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को सरकार देगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बारिश का कहर, कई नदी और नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहे लोग, जरा सी चूक लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
इलाके में लंबे वक्त से पुल का निर्माण अधूरा है। बारिश के दौरान इसी पुलिया से लोग पार करके दूसरे इलाकों तक जाते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में चुलबंद नदी में बढ़ा पानी, जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर रहे हैं स्कूल के बच्चे। असम में बोगाई गांव के बसबारी क्षेत्र में नदी का कटाव जारी है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद लोग परेशान हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। यूएई रवाना होने से पहले पीएम मोदी के सम्मान में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में डिनर दिया गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ने स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने दोस्ती का जाम टकराया। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस की साझेदारी को बताया दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम के साथ सेल्फी को ट्वीट किया। फ्रेंच और हिंदी में लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। पीएम मोदी ने चंद्रयान के सफल लॉन्च का जिक्र किया। कहा, यह हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा, भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। पीएम ने कहा, मजबूत नींव के लिए साहसिक और जरूरी लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। भारत ने खुद को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। रक्षा सहयोग को लेकर बोले पीएम, कहा, हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ है, दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में फ्रांस को बताया अहम साथी। कहा, भारत अस्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए फ्रांस तैयार है। राष्ट्रपति मैक्रों ने जताई इच्छा का भारतीय युवा फ्रांस में पढ़ने के लिए आए। 2030 तक 30,000 फ्रांसीसी छात्रों को भारत भेजेंगे मैक्रों। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, भारतीय युवा फ्रांस में पढ़ने का लेंगे फैसला तो उनको देंगे मौका, वीजा नीति को बनाएंगे उनके लिए आसान। बैस्टिल डे परेड में पंजाब रेजिमेंट को देखकर हुआ गर्व, ऐतिहासिक विश्वास के आधार पर बढ़ रहे हैं आगे। राष्ट्रपति मैक्रों का बयान। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को चंदन का सितार तोहफे के तौर पर दिया। गिफ्ट देखकर राष्ट्रपति मैक्रों गदगद हुए। फ्रांस की फर्स्ट लेडी को भी पीएम ने दिया तोहफा। चंदन के बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार के तौर पर दिया। फ्रांस के पीएम को भी पीएम ने दिया तोहफा। मार्बल इनले वर्क टेबल गिफ्ट के तौर पर एलिजाबेथ को दिया। फ्रेंच नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को हाथ से बनी हुई सिल्क कश्मीरी कालीन दी। हाथ से बुना ये कालीन दुनिया भर में खासा लोकप्रिय है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जोरार्ड लार्चर को हाथी अंबावरी गिफ्ट में दिया। शुद्ध चंदन की लकड़ी से इसे तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने इंडो फ्रेंच उद्योगपति के फोरम में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मैक्रों भी इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली चैनल की सीईओ लीना नायर, पीएम से मिलकर बहुत खुशी हुई, उनसे बात करना गर्व की बात है। लीना ने कहा, पीएम मोदी मेरी उपलब्धियों को लेकर उत्साहित थे। वो चाहते हैं मैं महिलाओं और लड़कियों का समर्थन जारी रखूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नागरिकों की रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन ने बढ़ाई डेडलाइन। 28 जुलाई तक नागरिक दे सकते हैं अपनी राय। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर 14 जून को मांगी थी लोगों की और संगठनों की राय। जवाब दाखिल करने के लिए दिया था 1 महीने का वक्त। ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरात ने यूसीसी को बताया गैर जरूरी। कहा, एक रूपता लाने के लिए मौलिक अधिकारों में दखल नहीं दिया जा सकता। यूसीसी पर एआईएमएम चीफ ओवैसी ने लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय। कहा, चुनाव से पहले मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी उठाती है ये मुद्दा। ओवैसी ने सरकार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने का आरोप लगाया। कहा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीन की घुसपैठ जैसे बड़े मुद्दों पर से ध्यान भटका रही है सरकार। बरेली में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से तैयार बारकोड को मस्जिद के गेट पर लगाया गया। लोगों से अपनी राय देने के लिए कहा गया है। नमाज के बाद लोगों ने कहा, सरकार की मंशा क्या है ये सरकार जाने, लेकिन हम इसके विरोध में हैं। दूसरे लोगों ने कहा, कानून नहीं बनना चाहिए, जो पुराने हिसाब से चलता आ रहा है वही लागू रहना चाहिए। नासिक में आज एक मंच पर दिखेंगे सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एनसीपी में बगावत के बाद पहली बार अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई। शुक्रवार की रात शरद पवार के घर पहुंचे अजित पवार। शरद पवार की पत्नी के हाथ के सिस्ट का ब्रिज कैंडी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। हालचाल लेने के लिए अजित पवार उनके घर गए थे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय और योजना विभाग। अजित पवार ने शुक्रवार को जिम्मा कार्यभार संभाल लिया। छगन भुजबल बने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। धनंजय मुंडे को कृषि और हसन मुश्रीफ को मिला मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता और संजय बंसोड को खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी मिली। अनिल पाटिल संभालेंगे मदद और पुनर्वासन विभाग। मदद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी नहीं। गिरीश महाजन बोले, विपक्ष का काम अफवाह फैलाना है।
विधायकों को अयोग्य ठहराने पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बयान, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने पर जवाब दूंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वंदे भारत एक्सप्रेस में की यात्रा, नासिक में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से सफर किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिमंडल में किए कुछ बदलाव, मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मिला ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी का जिम्मा, चिकित्सा, शिक्षा और जीएसटी विभाग भी उन्हीं को दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को गृह, जेल, लोक निर्माण की जिम्मेदारी, पर्यटन, कृषि विकास और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी उनको मिला। रविंद्र चौबे के पास ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास की जिम्मेदारी, मछली पालन, जल संसाधन भी, शिक्षा, सहकारिता भी उनके पास रहेगा। 61 साल के हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के अदलाज त्रिमंदिर में की पूजा। दिल्ली में गृह मंत्री से मिले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, कहा अगस्त में बंगाल का दौरा करेंगे अमित शाह। सुकांत ने टीएमसी पर लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं की खरीद फरोख्त का आरोप, कहा हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल पंचायत चुनाव पर अमित शाह का बयान, हिंसा के बाद भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। बीजेपी की टीम बंगाल के कूच बिहार पहुंची, रविशंकर प्रसाद बोले लोकतंत्र को शर्मसार कर रही ममता बनर्जी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का निशाना, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। पटना के लाठीचार्ज के मामले में बीजेपी के सीनियर नेता समेत 63 के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप है। पटना लाठीचार्ज पर बीजेपी ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन, जेपी नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी ने घटना पर इनकम टैक्स चौराहे पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, काफी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा पूरे बिहार में बीजेपी आंदोलन करती रहेगी, खून का बदला बहुत भारी पड़ेगा नीतीश कुमार को। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके घुसा पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा बलों ने पकड़ा, पूछताछ के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। दिल्ली के रोहिणी में ब्लैकमेल करके डीयू की एक छात्रा से रेप, खुद को पुलिसकर्मी बताकर रेप करने वाला रवि सोलंकी नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लोकेशन मिली, कोलकाता के पास होने की संभावना है। प्रयागराज पुलिस ने एसपी समेत पुलिस की टीम को कोलकाता रवाना कर दिया। कोलकाता में 5 दिन पहले ट्रैक की गई थी शाइस्ता की लोकेशन। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी चार्जशीट, 56 पन्नों की चार्जशीट के साथ 2000 पन्नों की केस डायरी भी है। अलीगढ़ में कॉलेज कैंपस में बिरयानी को लेकर जाने को हुआ विवाद, एक दूसरे छात्र ने जानलेवा हमला किया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। G20 सम्मेलन में साइबर सुरक्षा पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा साइबर सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, साइबर अपराध राष्ट्रों की सीमाओं को नहीं जानता। उत्तराखंड में 2 दिनों की स्वास्थ्य चिंतन का शिविर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। स्वास्थ्य चिंतन शिविर में शामिल हुए सीएम धामी, कहा देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। यूपी के सीएम ने आवास योजना में 1,44,000 घरों के अतिरिक्त कोटा मिला है। सीएम योगी ने इसके लिए पीएम को शुक्रिया कहा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण के लिए की गई आरती, वाराणसी के दशामेश घाट पर हुई गंगा आरती। देश भर में आज शिवरात्रि की धूम है, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए सुबह से लगा है लोगों का तांता। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में लोगों का जमावड़ा, सावन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पूजा करने के लिए लोग। हरिद्वार के दशाभिषेक मंदिर में भक्तों का तांता लगा है, श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मेरठ के बाबा ओघड़नाथ शिव मंदिर में जुटे श्रद्धालु, सावन शिवरात्रि के मौके पर लोगों ने पूजा की। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़, सावन के शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक किया। खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ गुफा में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, अब तक 1,87,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। सावन शिवरात्रि पर सीएम योगी का ट्वीट, लोगों को दी बधाई, लिखा देवाधिदेव महादेव सभी का कल्याण करे। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश, बड़ी संख्या में कांवड़िए दिखाई दिए। नोएडा में ब्रह्म कुमारी और आईएमए की तरफ से डॉक्टर्स के लिए राजयोग का सेशन हुआ। ब्रह्म कुमारी सिस्टर रेनू ने कहा शांत मन से ही दूसरों का इलाज हो सकता है।
योग सेशन में बोले सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, कहा मेडिटेशन के जरिए जिंदगी और काम करने का तरीका बेहतर किया जा सकता है। हरियाणा के कोटला गांव में बकरी पालक को मिले 2 तेंदुए के बच्चे, वन्यजीव विभाग ने गांव में पहुंचकर शावकों को अपने कब्जे में लिया। रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर के लड़ाकों को मिला एक नया काम, बेलारूस की सेना को दे रहे हैं युद्ध की ट्रेनिंग। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा को लगा बड़ा झटका, टेस्टिंग के दौरान रॉकेट का इंजन फट गया। आकिता प्रांत के नेशिरो परीक्षण केंद्र में यह हादसा हुआ है, ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ है। आसियान सम्मेलन में यूएस, जापान और दक्षिण कोरिया विदेश मंत्रियों की मीटिंग, उत्तर कोरिया के मुद्दे पर बातचीत हुई। आसियान बैठक में बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला, कहा आतंक पर भारत का जीरो टॉलरेंस है।